everyone, welcome back to my YouTube channel. And as you know, we have completed the topic of individual differences. After that, we have started our important MCQ series, and at the same time, we have completed the first part of this series. Now, in this video, we will discuss the second part of this important MCQ series. So let's get started. Let me see what is the first question. Question number 1 is, which of the following statement are best suited to cater to individual differences of students? देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस लाने के लिए सबसे बेस्ट स्टेटमेंट्स इनमें से कौन सी हैं? फर्स्ट ऑप्शन है द करिकुलम शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड मेड फ्लेक्सिबल। देखिए जो करिकुलम है वो ऑर्गेनाइज्ड और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन, a separate arrangement should be made for the education of exceptional children, यानी कि जो स्पेशल चिल्ड्रन है उनके लिए जो है करिकुलम या जो शिक्षा का अरेंजमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, द मेथड्स ऑफ टीचिंग शुड बी इन कीपिंग विद द नीड ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि शिक्षा के जो मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, वो इंडिविजुअल्स को ध्यान में रखकर यूज किए जाने चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है द डिवीजन इन क्लासेस शुड बी इन हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग्स, यानी कि क्लास का जो डिवीजन है वो हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग के आधार पर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है करिकुलम ऑर्गेनाइज और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन सेपरेट होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आज की डेट में जो है इंक्लूसिव एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट है टीचिंग मेथड्स जो है डिफरेंट होने चाहिए, बिल्कुल सही है, इंडिविजुअल्स की नीड को ध्यान में रखते हुए दी जाने चाहिए। और हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो है आपके तीन ऑप्शन करेक्ट हैं, तीन स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। Let me see what is the next question. Which of the following is not an acquired trait of a learner? देखिए इनमें से कौन सा एक जो है स्टूडेंट्स का, लर्नर्स का एक्वायर्ड ट्रेट नहीं है? ऑप्शन 1 है हाइट, कल्चरल आउटलुक, एजुकेशन या मैनर्स। तो देखिए कल्चरल आउटलुक, एजुकेशन और मैनर्स ये तीनों ही एक्वायर्ड ट्रेट है। हाइट जो है हेरिडिटिकल होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, हाइट। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Sumit always think about the physical appearance of people. He often shows curiosity to know why some people have dark or fair complexion, why some people are tall and some are short, why some are thin and why some are very fat. His curiosity is related to which aspect of individual differences? देखिए एक बच्चा है, वो फिजिकल अपीयरेंस के बारे में सोचता है और उसकी क्यूरियोसिटी है, वो जिज्ञासु है, वो ये जानना चाहते हैं कि कुछ लोग बहुत ही डार्क होते हैं, किसी का फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं। तो उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के किस एस्पेक्ट को बताती है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेज डिफरेंसेस, सेकंड है कॉग्निटिव डिफरेंस, फिजिकल डिफरेंस या मोरल डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है कि फिजिकल अपीयरेंस की बात यहाँ पर हो रही है, छोटा है, मोटा है, लंबा है, चौड़ा है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, फिजिकल अपीयरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू मार्गरेट मीड द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज। देखिए मार्गरेट मीड के अनुसार इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए सबसे इंपोर्टेंट फैक्टर कौन सा है? बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, होमोलॉजियस या कल्चर। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि मार्गरेट मीड ने जो है कल्चर पर बहुत ज़्यादा काम किया है, तो उनके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कल्चर है। नाउ लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू मीट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ लर्नर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट रिक्वायर्ड? देखिए जब लर्नर्स में हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं, यानी कि हर बच्चा दूसरे से डिफरेंट होता है, तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेप है जो नेसेसरी नहीं है, जो रिक्वायर्ड नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है इंडिविजुअल्स एबिलिटीज असेस्ड एक्यूरेटली, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो अलग अलग तरह के बच्चे हैं, उनकी एबिलिटीज को असेस किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो दी जाती हैं बच्चों को वो इंडिविजुअली दी जानी चाहिए।
नेक्स्ट ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। बच्चों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उसको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल टैलेंट स्टार्ट लर्निंग, यानी कि बच्चों के स्पेशल टैलेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। तो देखिए इंडिविजुअल्स की एबिलिटीज को असेस किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। इंस्ट्रक्शन इंडिविजुअली दी जानी चाहिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत होगा, क्योंकि बच्चों के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को आइडेंटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। और आपका 4 ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आपका कौन सा स्टेप सही नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस विद इन अ क्लास आर बेस्ट हैंडल्ड बाय। देखिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं एक क्लास में, यानी कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है, तो इस तरह के बच्चों को हैंडल करने की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से उनको हैंडल किया जा सकता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। आपका ऑप्शन नंबर 1 है कोचिंग स्लो चिल्ड्रन आफ्टर स्कूल, यानी कि जो स्लो लर्नर है उनको स्कूल के बाद कोचिंग दी जानी चाहिए। एक पॉइंट ये है। नेक्स्ट है गिविंग द ब्राइट स्टूडेंट्स फ्री रीडिंग टाइम। जो ब्राइट स्टूडेंट हैं, जो गिफ्टेड बच्चे हैं, उनको फ्री रीडिंग टाइम दिया जाना चाहिए। पीर ट्यूटोरिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, यानी कि ग्रुप ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अलग अलग तरह के बच्चों के अलग अलग ग्रुप ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए। नाउ लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। The statement, we have people amongst us, some who are tall and some are short, some are fair and some other who are dark, some people are strong and some others are weak, is based on the established principle of। देखिए एक स्टेटमेंट दी है कि कुछ लोग हम में से लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ फेयर कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, कुछ डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किस प्रिंसिपल पर आधारित है? इंटेलिजेंस एंड सेक्स डिफरेंसेस को बताता है, इंटेलिजेंस एंड रेशियल डिफरेंसेस को बताता है, या इंडिविजुअल डिसिमिलरिटी को बताता है, या इंडिविजुअल एडवांसमेंट को बताता है? तो देखिए ये इंडिविजुअल डिसिमिलरिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Women are better than men in handling social responsibilities. This is due to difference in। देखिए जो औरतें होती हैं वो आदमियों की बजाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से पूरा करती हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये किस तरह के डिफरेंस को बताता है? ऑप्शन 1 है जेंडर डिफरेंस, कल्चर डिफरेंस, एस्थेटिक सेंस, या मेमोरी। तो देखिए हमने जब एरियाज ऑफ डिफरेंसेस किए थे तो वहां हमने सेक्स डिफरेंसेस की बात की थी, जेंडर डिफरेंस की बात की थी, यानी कि वीमेन किस फील्ड में अच्छी होती है और मैन किस फील्ड में अच्छी होती है। तो ये जेंडर डिफरेंस को बताता है। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Students are categorized based on their performance in science. This is the case of। देखिए स्टूडेंट्स को साइंस में जो है उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर कैटेगराइज किया जाता है। तो ये किस तरह का डिफरेंस है? ग्रुपिंग बाय इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट के आधार पर ग्रुपिंग की जा रही है। एबिलिटी ग्रुप को बताता है। स्टूडेंट्स चॉइस स्टार्ट लर्निंग, यानी कि स्टूडेंट्स की चॉइस है लर्निंग के बारे में, या हिट्रोजीनियस ग्रुप है। तो देखिए ये एबिलिटी ग्रुप को बताता है, यानी कि एबिलिटी के आधार पर, उनकी परफॉर्मेंसेस के आधार पर उनको कैटेगराइज किया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। वेरिएशंस इन एक्वेशन ऑफ मैनुअल स्किल्स आर यूजुअली ड्यू टू वेरिएशंस इन। देखिए जो मैनुअल स्किल्स एक्वायर करते हैं उनमें कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, कुछ चेंजेज आ जाते हैं। तो वो वेरिएशन आते हैं वो किस कारण से आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है साइकोमोटर स्पीड के कारण आ जाते हैं। नेक्स्ट है द एबिलिटी फॉर एंड क्विकनेस इन अंडरस्टैंडिंग प्रोसीजर, यानी कि हर बच्चे का सीखने का तरीका, अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी डिफरेंट होती है, इस कारण से आ जाते हैं। नेक्स्ट है जनरल इंटेलिजेंस के कारण आ जाते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ये सारी चीजें अफेक्ट करती है, यानी कि इन सारी चीजों के कारण वेरिएशन आ जाता है। किसी की मोटर एबिलिटी डिफरेंट होती है, एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है, जनरल इंटेलिजेंस होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो इन सारी चीजों के कारण जो मैनुअल स्किल्स को एक्वायर करते हैं उनमें वेरिएशन आ जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इसी सीरीज का हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों की कोई कमेंट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस या किसी तरह का फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।